नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपको फिर से जो वादा किया था एनसीईआरटी करवाने के लिए, उसी श्रृंखला में आज दूसरा अध्याय लेके आए हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12th क्लास एनसीईआरटी। ये हम शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, ताकि हमें इस बात का संकेत मिले कि वास्तव में और कार्य अच्छे ढंग से किया जाए। तो जो भी शिक्षक साथीगण, जो भी दोस्त केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल व्याख्याता, केंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 11th-12th की क्लास के विद्यार्थी हैं, तो उनको यदि पसंद आ रहा है तो वो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम सीधे लाइव आ सकें। हमारे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। लगातार आपका सहयोग जारी है। हम लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहें, तो उसके लिए आपसे हमारा सहयोग, समर्थन और एक अच्छे कमेंट की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं हम आगे। आज का हमारा टॉपिक है तापमान की विलोमता। ये हमारा प्रयास सफल हो पा रहा है बहुत लोगों के सहयोग से, तो आपका भी उसमें उम्मीद करते हैं। जैसे विश्वप्रिय हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ पीडीएफ बना के तैयार कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं आती हैं, धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन कॉन्टेक्ट है उस चीज़ का आप तक उसका फ़ायदा मिल सके और अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा भला हो सके, विद्यार्थियों का भला हो सके, तो इसलिए आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। थैंक यू। शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक, तापमान की विलोमता। देखिए, तापमान की विलोमता या इसको तापमान प्रतिलोमन या तापमान विपर्य, 3 नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम और फोकस कर लेते हैं। देखिए, तापमान की विलोमता या तापमान का प्रतिलोमन या तापमान की विपर्य अर्थात इन्वर्जेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझते चलें। इसकी परिभाषा क्या है? तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जब हम धरातल से क्षोभमंडल की तरफ लंबवत गति में वर्टिकल, जब हम धरातल से आकाश की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो धरातल से ऊपर की ओर जाने पर सामान्यतः प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम सामान्य पतन दर या धनात्मक ताप पतन दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम NLR अर्थात नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पेन कॉपी साथ में रखें, विशेषकर ये ध्यान रखें जब भी आप क्लास ले रहे हैं, तो जो आप चीज़ को एक्स्ट्रा फैक्ट लगते चलें, तो उन फैक्टों को आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो हमने सबसे पहले परिभाषा देख रहे हैं कि तापमान प्रतिलोमन। उससे पहले देख रहे हैं कि सामान्य पतन दर या धनात्मक ताप पतन दर क्या है। तो सामान्यतः धनात्मक ताप पतन दर से तात्पर्य आपने देख लिया। उसके आगे बढ़ते हैं कि परंतु कई बार धरातल के ऊपर चलने पर वायुमंडल ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे तापमान की विलोमता या ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। अब यहाँ पर 2 आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य ताप पतन दर क्या है? तो वो आप लिख सकते हो, पहले बता दिया। नंबर 2, तापमान की विलोमता या ऋणात्मक ताप पतन दर क्या है? तो आप यहाँ देखिए, तो ऋणात्मक ताप पतन दर क्या है कि अमूमन अधिकांशतः हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी धरातल से ऊपर की तरफ जैसे जैसे क्षोभमंडल में बढ़ते हैं, तो हमेशा तापमान क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। लेकिन कभी कभार स्थितियाँ ऐसी होती हैं, तापमान ऊंचाई की तरफ कम होने की बजाय क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी दशाओं में इसको बोलते हैं हम तापमान का विलोमता, ऋणात्मक ताप पतन दर। ठीक है, ये 2 हमारी परिभाषाएं हो गई। फिर अगला चलते हैं हम तापमान विलोमता के प्रकार। तापमान विलोमता के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। पहली बात तो 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, स्थिर या जिसको हम अप्रवाही भी कहते हैं, जिसको असंपर्कीय भी विलोमता कहते हैं। कोई सा भी नाम आ सकता है, स्थिर, अप्रवाही या असंपर्कीय। दूसरा देखिए, अस्थिर, प्रवाही, संपर्कीय या अभिवहनीय विलोमता। इसको शुद्ध कर दें। इसकी PDF आपको आपके ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
इसी के साथ में आपको जो PDF मिलेगी वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भी करते रहें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रकार है यांत्रिक विलोमता। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि आपसे कि हमारी विलोमता के कितने प्रकार हैं। तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। विलोमता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली आपको याद होनी चाहिए कि निम्न में से कौन सी विलोमता का प्रकार नहीं है। ऐसा प्रश्न भी पूछा सकता है। तो इसमें स्थिर, अप्रवाही और असंपर्कीय। दूसरा अस्थिर, प्रवाही, संपर्कीय और अभिवेनीय विलोमता। और तीसरा है यांत्रिक विलोमता। इससे पहले हमने जो तापमान के क्षैतिज रूप में, कालिक रूप में वो पढ़ लिया था। उसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं, उसके आगे देखिए आप। अब पढ़ते हैं नंबर 1। पहला प्रकार हम देखते हैं अप्रवाही असंपर्कीय प्रकार की विलोमता क्या होती है। इस प्रकार की विलोमता में वायु का प्रवाह संपर्क नहीं होता है, इसलिए इसमें अस्थिर या अप्रवाही या असंपर्कीय विलोमता कहते हैं, क्योंकि इसमें वायु का प्रवाह संपर्क नहीं होता है। ऊंचाई के आधार पर इसे 2 प्रकार होते हैं। एक धरातलीय, जिसको हम निम्न तलीय कहते हैं, कि निम्न तल में होती है, अर्थात वायुमंडल के निचले भाग में अर्थात धरातल के निकट बनती है। तो ऐसी विलोमता को हम अल्पकालिक होती है और इसके कारण इसको बोलते हैं धरातलीय विलोमता या निम्न तलीय विलोमता या विकिरण विलोमता। दूसरा अप्रवाही का प्रकार है उच्च तलीय विलोमता, अर्थात ये वायुमंडल के ऊंचे के भाग में पाई जाती है। अब हम जो पहला पढ़ रहे थे इसमें देखें धरातलीय निम्न तलीय विकिरण विलोमता। इसके इस प्रकार की विलोमता में निम्न दशाओं में बनती है, मतलब इसकी अनुकूलता की क्या दशाएं, कंडीशंस क्या हैं। तो इस कंडीशंस में पहली कंडीशंस है शीत ऋतु लंबी रातें होती हैं। तो लंबी रातें और शांत होती हैं। साफ प्रकाश, मेघ रहित आकाश होता है। शुष्क वायु होती है। इसमें शुष्क वायु की जगह आप देखेंगे शुष्क पवन होगी। आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, पवन होगी, शुष्क पवन होगी। शांत वायुमंडल और मंद संचरण होगा। हिमाच्छादित धरातल होगा। तो ये ऐसी दशाएं होंगी, इन दशाओं के कारण धरातलीय विलोमता पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। तो वायुमंडल की इन धरातल दशाओं के इसके लिए अनुकूलता के कारक। नेक्स्ट देखते हैं हम एक एक को इसमें से। पहला कारक, शीत ऋतु की लंबी रात। तो शीत ऋतु की रात्रि में लंबी रात धरातल पर पार्थिव विकिरणों से ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे धरातल अत्यधिक ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे अत्यधिक ठंडा होता जाता है तो उससे उसका प्रभाव विलोमता की स्थिति बन जाती है। धरातलीय विलीन भूमध्य रेखा के निकट कम ऊंचाई पर कम समय के लिए बनती है, जबकि ध्रुवों के निकट विलोमता अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक बनी रहती है। फिर आता है साफ और मेघ रहित आकाश। आकाश में बादल होते हैं। धरातल की ओर जाने पर पार्थिव विकिरण बादलों को रुक जाता है और विकिरण पुनः धरातल की ओर लौट जाता है, जिससे धरातल के निकट वायु गर्म बनी रहती है। परंतु स्वच्छ आकाश होने पर बादल नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में चला जाता है, जिससे धरातल के निकट तापमान की विलोमता की स्थिति बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, शुष्क वायु, शुष्क पवन। धरातल के निकट शुष्क वायु होनी चाहिए, क्योंकि आर्द्र वायु विकिरण का अधिक अवशोषण करती है, जबकि शुष्क वायु द्वारा पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं किया जाता है, जिससे धरातल के निकट अत्यधिक ठंडी होने से तापमान वायु विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शांत वायुमंडल, मंद संचरण। इसमें देखिए कि वायु का शांत होना अत्यंत और मंद पवन संचार हो सकता है। वायु का शांत परंतु तेज गति से पवनों का संचार होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण तापमान की विलोम का स्थिति नहीं बन पाती है। हिमाच्छादित धरातल। हिमाच्छादित भाग निम्न अक्षांशों से पर्वतों के ऊपर हिमाच्छादित भागों में अधिक सूर्यताप या सौर विकिरण का परावर्तन हो जाता है। इससे हिमाच्छादित धरातल के कारण इसके निकट वायु अत्यंत ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान की विलोमता बन जाती है। दूसरा प्रकार हमारा आता है उच्च तलीय विलोमता। उच्च तलीय विलोमता माना कि कई तापमान विलोमता की स्थिति वायुमंडल के ऊपरी भागों में भी होती है। उदाहरण के लिए औद्योगिक नगरों के ऊपर सबसे अधिक ऊंचाई पर धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं। स्मोकिंग आप देखते हैं, कभी इधर जम्मू की तरफ जाएंगे तो जालंधर, लुधियाना, पंजाब, इस तरह के इनमें देखेंगे तो वहाँ पर पार्थिव विकिरण अवशोषण कर वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापमान में वृद्धि कर देते हैं। इसके नीचे की वायु का तापमान कम होता है, तो इसको उच्च तलीय तापमान की विलोमता कहते हैं। इसके अतिरिक्त समताप मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ता है,
समताप मंडल में स्थायी रूप से उच्च तलीय विलोमता की स्थिति पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है उच्च तलीय विलोमता की स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये उच्चता विलोमता की स्थिति आपको पाई जाती है समताप मंडल में। सेकंड है इसका अस्थिर गतिक प्रवाहीय संपर्कीय प्रकार की विलोमता, दूसरा प्रकार। यहाँ देखिए अभिबेनीय विलोमता। इस प्रकार की विलोमता की स्थिति तब बनती है जब हवाओं का प्रभाव होता है, विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में संपर्क होती हैं। तो इसमें विलोमता की 3 स्थितियाँ बनती हैं। नंबर 1 चक्रवाती या बाताग्री, एक होती है क्षैतिज, तीसरा है ऊर्ध्वाधर प्रवाही विलोम या घाटी विलोमता, और फोर्थ है चक्रवाती बाताग्री विलोमता। एक एक को देखें आप। नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति के समय बाताग्र के निर्माण में ठंडी और गर्म धाराएं, एक तरफ ठंडी आ जाएगी और दूसरी तरफ जो है इसमें गर्म हो जाएगी। तो आपस में दोनों जब टकराती हैं ठंडी और गर्म आपस में, तो इससे बाताग्रों का निर्माण होता है और विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे चक्रवाती या बाताग्र विलोमता कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों में गर्म ठंडी हवाएं आपस में मिलकर के बाताग्र का निर्माण करती हैं, दोनों आपस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाताग्र का जो भाग शीत भाग सामने होता है, इस तरह जब होती है बाताग्र का जो शीत भाग सामने होता है उसे शीत बाताग्र, और जो भाग उष्ण हवा के सामने होता है उसे उष्ण बाताग्र। तो ये गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ ठंडी होगी तो ये इसको धकेल देती है, तो ये ठंडी, तो इसको उष्ण बाताग्र और शीत बाताग्र 2 प्रकार होते हैं। शीत बाताग्र के सहारे शीत हवा उष्ण हवा को धक्का मारकर बलपूर्वक ऊपर उठा देती है, जिससे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा की स्थिति हो जाती है और इससे तापमान की विलोमता हो जाती है। अर्थात ऊपर गर्म और नीचे ठंडी, हमेशा अपन विलोमता की स्थिति यही होती है, ऊपर तापमान प्लस हो जाता है और नीचे कम रहता है। तो ऐसी स्थिति बनती है दोनों बाताग्र जब ठंडी और गर्म मिलते हैं। इस तरह के बाताग्र टकराकर स्वयं ऊपर की ओर सहारे गर्म अथवा ठंडी हवा को ऊपर उठ जाती है, जिससे ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर व्यवस्थित हो जाती है और इससे हमारा तापमान की विलोमता की स्थिति बन जाती है। दूसरा देखिए क्षैतिज प्रवाही विलोमता। इस प्रकार की विलोमता ठंडी और गर्म हवाओं के क्षैतिज रूप में, क्षैतिज मतलब एक दूसरे के समानांतर, क्षैतिज स्थूल समुद्र और समुद्र से स्थल की ओर, अर्थात जल समीर और स्थल समीर जो स्थिति होती है, तो अलग अलग ऋतुओं में इनकी स्थितियाँ बन सकती हैं। शीत ऋतु में स्थलीय भाग जल की तुलना में शीत ऋतु में स्थलीय भाग अधिक ठंडे होते हैं, अर्थात स्थल पर ठंडी वायु और जल गर्म वायु स्थिति बनती है। तो इसमें 2 प्रकार की विलोमता बनती है। स्थिति 1 यदि ठंडी सक्रिय है तो स्थल वायु की ठंडी वायु महासागरीय को पहुंचकर उसे खुद नीचे व्यवस्थित हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठा देती है, जिससे महासागरों में तापमान की विलोमता बन जाती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, यदि गर्म वायु सक्रिय है तो महासागरों की गर्म वायु स्थल पर पहुंचकर स्थल की ओर ठंडी वायु के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है, जिससे कारण स्थल पर तापमान की विलोमता की स्थिति बन जाती है। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति। ग्रीष्म ऋतु में देखिए स्थलीय भाग समुद्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, मतलब जैसे हमने कल बता रहे थे आप कॉन्सेप्ट कि 3 फीट तक ही गहराई में तापमान पहुंचता है स्थलीय भागों में, जबकि 200 फुट तक लगभग हमारा समुद्री भागों में पहुंच जाता है, समुद्री भागों में अधिक गहराई तक जाता है। तो ऐसी कारण से ग्रीष्म ऋतु में तापमान की विलोमता की स्थिति बनती है। ठीक है, इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट अगला प्रकार तापमान का विलोमता का। तीसरा और अंतिम ऊर्ध्वाधर प्रवाही विलोमता या घाटी विलोमता। तो शीत ऋतु में रात्रि के समय घाटियों में जो पार्थिव विकिरण होता है उस घाटी में उपस्थित जलवाष्प और बादल आदि के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे घाटी वायु गर्म बनी रहती है। आप देखते हैं कई बार जब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊपरी भागों पर आसानी से लोग रहते हैं, जबकि नीचे भागों पर ज़्यादा बर्फ पाला पड़ता है। तो कई पर्वत शिखरों पर ऊपर जो पार्थिव विकिरण होता है तो उसे रोकने होते जलवाष्प और बादल इतनी ऊंचाई पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण पर्वत शिखरों से होने वाला संपूर्ण पार्थिव विकिरण बिना किसी बाधा के अंतरिक्ष में चला जाता है। इसलिए पर्वत शिखरों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है पृथ्वी की विकिरण खिड़की क्या है? पर्वत शिखरों को, क्योंकि आता है और उससे टकरा करके वापस चला जाता है। तो पर्वत शिखरों की वायु ठंडी और भारी होकर पर्वत ढालों के सहारे घाटी के सहारे नीचे भागों में उतरती है। यहाँ स्थित गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिससे घाटी की तापमान की विलोमता स्थिति बनी रहती है, अर्थात ऊपर तापमान अधिक हो जाता है और नीचे कम रहता है। घाटी के निचले भागों में तापमान
घाटी के निचले भागों में तापमान अत्यंत कम होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग आवास घाटी के निचले भागों के बजाय ऊपरी ढालों पर बनाते हैं। तो जैसे अभी बता रहे थे, ऊपरी ढालों पर, जब हम ऊपर रहते हैं तो ऊपरी ढालों पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नीचे तापमान कम होता है। घाटी के निचले भागों में कम तापमान के कारण पाला पड़ता है और पहाड़ी के ढालों के सहारे कोहरे की स्थिति बनती है। यमन की पहाड़ी के ढालों पर उगाए जाने वाले कहवा, जो जिसको बोलते हैं हम, विशेष कहवा का नाम है इसमें मोचा कहवा, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं। मोचा कहवा कहाँ पर? यमन की पहाड़ियों पर उगाए जाने वाला मोचा कहवा कोहरे की स्थिति से लाभ प्राप्त होता है। तो पहाड़ियों में जब होते हैं तो ऊपर तापमान अधिक होता है तो उसको फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक विलोमता, तीसरा और अंतिम विलोमता का प्रकार है। ऐसी विलोमता वायु की तीव्र गति से नीचे बैठते समय या ऊपर उठते समय वायुमंडल के किसी भाग में बनती है। उसके दो प्रकार होते हैं, अवतरण विलोमता और दूसरा प्रकार आप देखिए इसका संवहनीय विक्षोभी विलोमता। इसके दो प्रकार हैं। यहाँ पहला प्रकार डिटेल से देखते हैं हम इसको। अवतरण विलोमता, यदि वायु तेजी से नीचे उतरकर समय अवतरित होकर शुष्क रुद्धोष्म दर से गर्म होती है तो उसमें तापमान अपने नीचे स्थित वायु की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे वायु ठंडी होकर ऊपर गर्म वायु की स्थिति बन जाती है और अवतरण के कारण तापमान की विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार देखिए आप, संवहनीय विलोमता। संवहन या विक्षोभी विलोमता, यदि ऊपर की ओर संवहन करती हुई वायु शुष्क रुद्धोष्म दर से ठंडी हो जाती है तो इसका